जब हम खुले विचारों वाले होते हैं तो आत्मचिंतन का अभ्यास करना अच्छा होता है ना। हम अपने मूल और मूल्यों पर विचार करते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, हमारी आकांक्षाओं पर भी। परिवर्तनों से पहले या बाद में हम वास्तव में खुद को देख सकते हैं, अपने आप पर चिंतन कर सकते हैं। क्या यह बदलाव हमें और अधिक सीखने में मदद कर रहा है? क्या यह बदलाव हमें विकसित होने में मदद कर रहा है? और शायद हम भविष्य के बदलावों के लिए भी खुद को तैयार कर सकते हैं। माइकल, तो बदलाव अच्छा है, पर हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा मतलब है, जब हम बड़ी तस्वीर देखते हैं तो यह बदलाव में मदद करता है ना। यह आपको इसके अनुकूल होने में मदद करता है ना। जब आपके मन में वह बड़ी तस्वीर हो। जब हम छोटी तस्वीर देखते हैं तो वहीं से सारी आपत्तियां आती हैं, है ना। यहीं से सारा विरोध आता है ना। पर अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, तो क्या बदलाव इसके लायक है। मैंने लोगों को देखा है जो नौकरी करते हुए भी वापस पढ़ाई करने जाते हैं। वे अपनी जिंदगी में बदलाव लाते हैं क्योंकि वे ज्यादा कमाना चाहते हैं, है ना। वे बेहतर नौकरी पाना चाहते हैं। वे योग्यता के लिए पढ़ाई करते हैं ताकि बेहतर नौकरी पा सकें, जूली, है ना। कई उदाहरण हैं जहां बदलाव सकारात्मक दिखता है, हमें इसे अपनाना चाहिए, है ना। तो निश्चित रूप से आत्मचिंतन जरूरी है। आप देखना चाहेंगे कि आप यहां क्या हासिल करना चाहते हैं, है ना। आपका 5 साल 10 साल का लक्ष्य क्या है, समझ रहे हैं ना। 20 साल बाद 10 साल बाद अपने आप को कहां देखते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे जैसे आप सोचते हैं आवश्यक बदलाव करने लगते हैं। आप अपने घर के चारों ओर देखते हैं, आप कहते हैं पता है क्या, अब चीजें थोड़ी अस्त व्यस्त हो रही हैं। लगता है हम बहुत सामान जमा कर रहे हैं, शायद हमें बदलाव की जरूरत है, शायद हमें कुछ चीजें फेंकनी चाहिए, है ना। इसलिए लोग वसंत सफाई करते हैं, है ना। उदाहरण के लिए जूली, है ना। वसंत आता है और लोग सफाई करते हैं, चीजें फेंकते हैं और तय करते हैं क्या रखना है और क्या नहीं, है ना। इस तरह बदलाव हमारे चारों ओर है ना। ये सच में ऐसा ही है। तो हाँ, आत्मचिंतन से शुरू करना, खुला दिमाग रखना, ये सब चीजें लोगों को ध्यान केंद्रित रखने में मदद करेंगी कि बदलाव क्यों जरूरी है ना। क्योंकि अगर बदलाव जरूरी नहीं है तो बदलाव क्यों करें, समझे मेरा मतलब। पर कभी कभी जब हम बड़ी तस्वीर देखते हैं तो हम कहते हैं पता है क्या, हाँ, बदलाव करना सही लगता है। और अगर बदलाव हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा तो वही सबसे महत्वपूर्ण है ना। हम चाहते हैं कि हम अपने दोस्तों और परिवार का ख्याल रखें, ये सब। तो क्या मैं बेहतर होने के लिए बदल रहा हूं, है ना जूली। हम हमेशा अपना सबसे अच्छा रूप बनने की बात करते हैं, इसके लिए बदलाव जरूरी है ना। क्योंकि आप उठते ही अपना सबसे अच्छा रूप नहीं बन जाते। नहीं, विकास को तो होना ही है ना। हमें कुछ बदलावों से गुजरना होगा और खुद में भी बदलाव लाना होगा, है ना। उस उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए जहां हम अपना सर्वोत्तम रूप बन जाते हैं। ये रातों रात नहीं होता, इसमें एक प्रक्रिया शामिल है। ये हमारे व्यवसाय जैसा है जूली, है ना। ये वन पैसिव जैसा है ना। मतलब कि इसमें एक प्रक्रिया है ना। और इसलिए बदलाव आए हैं साल 1, 2, 3 में और आगे भी कई बदलाव हुए, पर सब बेहतरी के लिए, ताकि हम सब खुश रहें, है ना। क्योंकि यही अंतिम लक्ष्य है, समझे ना। अगर हमें मानवता का उत्थान करना है जूली, तो बदलाव जरूरी है। हम वही पुराना पुराना नहीं कर सकते, हम एक ही तरह से नहीं सोच सकते, हम व्यवसाय भी वैसे ही नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते क्योंकि कुछ चीजें पुरानी हो गई हैं, कुछ तकनीक पुरानी हो गई है ना। तो हमें नए चरण में प्रवेश करना होगा, है ना, जहां नवीनतम तकनीक, प्रोग्राम, प्लेटफॉर्म और टूल्स हों जूली। वो सारे बदलाव हमारे लिए अच्छे होंगे क्योंकि हम दुनिया भर में नियमों का पालन करना चाहते हैं, है ना। और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम अपने मूल उद्देश्य से नहीं भटकें। हमारा विजन अभी भी बरकरार रहना चाहिए, है ना। तो आप अपने विजन को बदले बिना समायोजन कर सकते हैं, है ना। तो समायोजन के लिए बदलाव जरूरी है ना। पर ऐसा बदलाव नहीं जो हमारे मूल उद्देश्य से बिल्कुल अलग हो। आप जानते हैं, वो तो आप चाहते नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग अपने जीवन में
पूरी तरह से बदल जाना चाहते हैं, समझे? जहां ऐसा लगे अरे ये कौन है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कुछ गुण तो आप आगे भी लेकर चलेंगे, है ना, पर आप बुरी आदतें छोड़ अच्छी रखकर कुछ बदलाव लाना चाहेंगे। तब आप एक बेहतर स्थिति में होंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बन जाएंगे जूली, है ना? तो फिर चाहे जैसे देखें, जो भी बात करें, कोई भी उदाहरण हो, बदलाव अनिवार्य है। माइकल, जब हम बदलाव की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम उसके लिए कैसे तैयार रहें। हम खुले विचारों वाले रहते हैं, हम अपने मूल मूल्यों के बारे में सोचते हैं। ये वो बदलाव हैं जो हम करते हैं। हम वो बदलाव करते हैं या उनके लिए तैयार रहते हैं जो हमारे फैसलों से जुड़े हैं। पर जब हम किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा किए गए बदलावों की बात करते हैं, उदाहरण के लिए पिछले 6 सालों में हमारी यात्रा में कुछ बदलाव जरूरी थे और कुछ हुए भी, लेकिन कुछ लोग जानकारी नहीं रखते। मुझे लगता है कि तैयार रहने के लिए हमें सूचित रहना चाहिए और बदलाव के कारणों को समझना चाहिए। अगर हम सूचित रहें और कारण समझें तो यह अनिश्चितता, डर या चिंता को कम करने में मदद करेगा। सूचित रहना एक तरीका है जिससे हम उन बदलावों के लिए तैयार हो सकते हैं जो हम नहीं करते पर दूसरे करते हैं। देखिए, पिछले सालों में ऑन पैसिव में क्या हुआ है। श्री अशमुरफार ने हमें अपडेट देने के लिए इकोसिस्टम क्यों खोला? तो सूचित रहना एक महत्वपूर्ण बिंदु है इस विषय में, माइकल। अरे मतलब किसे जानकारी पसंद नहीं? हम सभी को पसंद होनी चाहिए। बिना जानकारी के आप कुछ नहीं जानते और ये तनाव लाता है जूली। कोई अंधेरे में नहीं रहना चाहता, लोग जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। ओईएस से अब लोग बिना अटकलों के जानकारी पा सकते हैं, बस उपलब्ध अपडेट्स पर भरोसा करके। और नए अपडेट्स कहां मिलेंगे? अनुमान लगाओ। यह तनाव कम करता है, बजाय चिंता के बस प्रवाह में बहें। किसी भी बदलाव के लिए हम तुरंत ढल सकते हैं जूली, समझ रही हो ना? ऐसा नहीं कि बदलाव में 5 साल लगेंगे, नहीं, बदलाव काफी जल्दी होता है, बहुत जल्दी। हमें बस सूचित रहना है, जैसा तुमने कहा। कैसे सूचित रहें? बस अपने ओईएस में लॉग इन करो, इतना आसान है। और अगर आप कुछ लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो उनके चैनल्स पर नजर रखें, सब्सक्राइब करें वगैरह, क्योंकि वे आपको अपडेट करेंगे अगर आप ओईएस तक नहीं पहुंच पाते हैं। फिर भाषा की दिक्कत वगैरह के कारण कुछ चीजों का अनुवाद करना जरूरी है और कभी कभी लोगों को पूरी बात समझने के लिए स्पष्टीकरण की जरूरत होती है। तो ये सब बातें जरूरी हैं जूली। और जानकार रहकर फिर से कौन तनाव रखना चाहेगा? कहते हैं तनाव जानलेवा होता है। इसीलिए मुझे चीजें सरल और आसान पसंद हैं, मुझे चीजें साफ सुथरी पसंद हैं, मुझे चीजें आसान पसंद हैं। शांत रहने से आप किसी भी बदलाव का सामना आसानी से कर सकते हैं, हर काम में जूली। आप समझ रही हैं ना? अगर मैं किसी रिश्ते में हूं और वो टूट जाता है तो ठीक है, अपना अपना रास्ता, कोई बात नहीं। जब तक मैं शांत रहूं, आप समझ रही हैं ना, मैं देख सकता हूं ठीक है, क्या ये अच्छा कदम था, क्या ये गलत कदम था। आप समझ रहे हैं ना? और आमतौर पर ये सही फैसला होता है। लोगों के अलग होने का कोई कारण होता है, लोग अलग क्यों होते हैं इसका कारण होता है ना? अगर यह सबसे अच्छा था या नहीं था तो वे शायद अभी भी साथ होते। आप समझ रहे हैं ना जूली? कभी कभी बदलाव में हम उसका महत्व नहीं समझ पाते और हमें एहसास नहीं होता कि यह वास्तव में बेहतर था। आप समझ रहे हैं ना? कभी कभी बदलाव करना जरूरी होता है जो आपका इंतजार कर रहा है। बिना बदलाव के आप कभी नहीं देख पाते कि और क्या है ना? कुछ बेहतर आ जाता है ना? कुछ बेहतर आपका इंतजार कर रहा है, पर आप बदलाव से जूझने में इतने व्यस्त हैं कि बहुत कुछ खो देते हैं। आप समझ रहे हैं ना जूली? कभी कभी लोग अतीत में खो जाते हैं और आप भी वहीं अटके हैं। आप समझ रहे हैं ना? बजाय इसके नहीं, ठीक है, आप इसे जाने दे सकते हैं। चलो आगे बढ़ें, समझे ना?
देखें आगे क्या है। ठीक है, ये हमारे व्यवसाय पर भी लागू होता है। लोग पुराने समय से चिपके रहते हैं, अरे हमारे पास ये था वह था, ठीक है अब नहीं है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ गए, ये बेहतर है ना। मेरे लिए जूली प्रगति ही मुख्य बात है, जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जीवन में कहीं भी प्रगति और विकास ही सबसे महत्वपूर्ण है, बदलाव नहीं, परिणाम महत्वपूर्ण है ना। बदलाव का परिणाम, अगर यह मुझे बेहतर बनाए तो मैं बदलाव का स्वागत करता हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक परिवार तय करता है कि वे स्थान बदलेंगे और एक बच्चा कहता है मैं नहीं जा रहा, मैं स्थान बदलना नहीं चाहता, मैं यहीं रहूंगा। यह समस्याग्रस्त होगा क्योंकि संभवतः बच्चा अकेले नहीं रह सकता, उन्हें प्रवाह के साथ जाना होगा। उन्हें परिवार के लिए उस नए बदलाव, दिशा और स्थान में परिवर्तन के साथ जाना होगा। जैसे ही वे नए स्थान पर पहुंचते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, खुश हो जाते हैं और पुराने स्थान को भूल जाते हैं। जूली, आप समझ रहे हैं ना, आमतौर पर चीजें ऐसे ही काम करती हैं जब लोग अतीत को छोड़ भविष्य देखते हैं, क्योंकि आमतौर पर भविष्य उज्जवल होता है, आमतौर पर ऐसा ही होता है। और हां, लोगों को लचीला होना चाहिए, लोगों को नए लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। मैं कहूंगा जूली, उन्हें आगे देखना होगा कि क्या होने वाला है। और जैसा आपने कहा, जब तक लक्ष्य अक्षुण्ण है, जब तक सपने, इच्छाएं, आकांक्षाएं बरकरार हैं, वही मुख्य फोकस है। ये इतना नहीं कि आप वहां कैसे पहुंचते हैं, बल्कि यह कि आप वहां पहुंचते हैं। समझे ना। कभी कभी मोड़ लेने पड़ते हैं, वापस जाना पड़ता है, कोनों से घूमना पड़ता है, ऐसी कई चीजें करनी पड़ती हैं। हम यात्रा की बात करते हैं, है ना। और कभी बाधाएं होती हैं, कभी निर्माण कार्य होता है ना, कभी दुर्घटना होती है, ऐसी कई चीजें होती हैं। इसलिए आपको घूमकर जाना पड़ता है, आपको अपनी दिशा बदलनी पड़ती है ना। और जब आप ऐसा करते हैं जूली, अच्छी चीजें होती हैं, क्योंकि आप सुरक्षित अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, है ना। आप एक पुल पार कर रहे हैं और देखते हैं कि पुल टूटा हुआ है, तो क्या आप फिर भी पुल पार करेंगे क्योंकि आप दिशा बदलना नहीं चाहते? नहीं, है ना। ये सिर्फ खतरे में डालेगा, यहां तक कि मौत भी हो सकती है ना। तो आप समायोजन करने वाले हैं। ठीक है, पुल टूटा है तो इधर नहीं जा सकते, चलो घूमकर चलते हैं। पहुंचने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, पर पहुंच तो जाएंगे, समझे ना, है ना। यही मुख्य बात है। जूली, जब मैं लंबी यात्रा पर जाता हूं तब क्या करता हूं? मुझे देखना पड़ता है कि कहां ऐसे पुल हैं जिन पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं पूरा रास्ता मैप कर लेता हूं और देख लेता हूं वे कहां हैं। कभी कभी मंजिल तक पहुंचने में 1-2 घंटे ज्यादा लग जाते हैं, क्योंकि वहां एक पुल है जिस पर मैं नहीं जाना चाहता, समझे। तो ये वही बात है, और मैं बार बार कह रहा हूं, जीवन में हर चीज के लिए समायोजन और बदलाव की जरूरत होती है, और इन बदलावों के साथ ढलना पड़ता है ताकि हम अपना लक्ष्य पा सकें। समझ रहे हो ना। आपके पास करोड़पति बनने के लिए तैयार लोग हैं, है ना। यही उनका लक्ष्य है। वे कहते हैं, अरे पता है क्या, मैं करोड़पति बनने के लिए कुछ भी करूंगा, है ना। वे तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक लक्ष्य पूरा ना हो। कभी कभी वे असफल भी होंगे जूली, है ना। वे असफल होंगे। मैंने यह व्यवसाय किया, काम नहीं आया, ठीक है, मैं फिर कोशिश करूंगा। और वे कोशिश करते रहते हैं बार बार। और पता है क्या जूली, आखिरकार वे अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, है ना। और फिर सोचते हैं, क्या यह सही था? हां, मुझे सोचा था उससे ज्यादा समय लगा। मैंने सोचा था 1 साल में करोड़पति बन जाऊंगा, पर ठीक है, मुझे 7 साल लग गए। इसमें कोई बुराई नहीं, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे, आपने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, है ना। और इस यात्रा में शायद आपको बदलना पड़े। मुझे इस व्यवसाय, विचार, उपकरण और विपणन उत्पाद को बदलना होगा। आपको यात्रा में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं, पर जूली, फिनिश लाइन तक पहुंचना ही मुख्य है ना। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी हमें बदलाव का स्वागत करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, है ना, क्योंकि यही असल बात है। बदलाव क्या है ये मुख्य नहीं, बल्कि क्या ये बदलाव मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। हाँ, ऐसा होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। चलो बदलाव करें और आगे बढ़ें, है ना। तो ये अच्छी बात है जूली। जैसा मैंने कहा, लोगों को बदलाव स्वीकारना और देखना चाहिए कि यह उन्हें कैसे आगे बढ़ा सकता है। अब मैं समझ गया कि बदलाव क्यों जरूरी था। अब मुझे फायदे दिख रहे हैं, समझे। अब मैं देख रहा हूं कि बातचीत से क्या फायदा हुआ, जैसे हम दोनों के बीच
कुछ चीजों पर चर्चा करने से। फिर हम नतीजे पर पहुंच सकते हैं और बड़ी तस्वीर देख सकते हैं। इससे हम दोनों उस विषय पर ज्यादा जानकार हो जाते हैं जिस पर हम बात कर रहे थे। और यह हर किसी के लिए सच है ना? जब आपके आसपास सच में परवाह करने वाले लोग हों, तब ऐसे लोग नहीं जो आपको नीचा दिखाएं, है ना? बल्कि जब आपके आसपास ऐसे लोग हों जो सच में आपकी फिक्र करते हैं, और जब आपके साथ समान सोच वाले लोग हों, एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कुछ साझा करने को हो, और जब आपके पास ऐसे लोग हों जिनसे आप विचार साझा कर सकें, तो मुझे लगता है कि बदलावों से गुजरना काफी आसान हो जाता है ना? क्योंकि जैसा आपने कहा, कभी कभी आप ऐसे बदलाव से गुजर सकते हैं जो बहुत कष्टदायक हो। समझ रहे हैं ना? ये संभव है ना? आप किसी ऐसी चीज से गुजर सकते हैं जो आपकी जिंदगी बदल दे। जैसे मान लीजिए आपने किसी प्रियजन को खो दिया, है ना? तो जब कोई शोक में हो तो अच्छा है कि उनके पास एक सहायता समूह हो। ये अच्छा है कि उनके आसपास लोग हों जो उन्हें इस बदलाव से सामंजस्य बिठाने में मदद करें, है ना? पहले बिस्तर पर आप दोनों होते थे, अब सिर्फ आप अकेले हैं। समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? ये कई लोगों के लिए बहुत दुखदाई हो सकता है ना? और कभी कभी कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिनसे लोगों के मन में आत्मघाती विचार आ सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो एक समर्थन तंत्र, सहायता समूह और आसपास के लोगों का होना जरूरी है। खासकर वे जो समान सोच रखते हैं, न कि वे जो कहें देखा मैंने कहा था ना, समझे? बल्कि वे लोग जो आपका भला चाहते हैं, है ना? जो लोग आपकी भलाई चाहते हैं, आपको सफल देखना चाहते हैं, और आप भी उनके लिए वैसा ही चाहते हैं। सही? आप जानते हैं, आप उनके बारे में वैसा ही महसूस करते हैं। ठीक है, अब जब आप मिलकर चर्चा करते हैं तो दोनों उस बातचीत से ज्ञान प्राप्त करके निकलते हैं, है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण है। सही? क्योंकि फिर से कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। आप बस अकेले नहीं रह सकते, है ना? आपको निश्चित रूप से दूसरों से जुड़ाव की जरूरत होती है। जैसे लोगों के पास कई व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, है ना? लोग अभी भी वेबिनार कर रहे हैं, एक साथ आते हैं, समझ रहे हैं ना? वे विभिन्न विषयों पर बात करते हैं और लोग इन बातचीत से बेहतर और अधिक जानकार महसूस करते हैं। जूली भी, है ना? तो हाँ, समर्थन निश्चित रूप से बदलाव में बड़ी भूमिका निभाता है और उनके अनुकूल होने में मदद करता है ना? समर्थन तंत्र या समूह का होना अच्छा है। बदलाव जीवन का एक हिस्सा है। लोगों को बस इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए जब यह आए, किसी भी रूप में। समझे? जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब बदलाव आए, समझे, इसे स्वीकार करना सीखें। ठीक है? सीखो, साहसी बनो। समझे? मैं ये कहूंगा, साहसी बनो। समझे? बदलावों से डरो मत। ठीक है? इससे डरो मत। समझे? बस समझने की कोशिश करो। आपको समझदार होना होगा। आपको जानना होगा किन बदलावों को अपनाना है और किन बदलावों को नहीं। समझे? जो सकारात्मक हैं, जो आपको बेहतर बनाएं, उन बदलावों की ओर बढ़ें अपने जीवन में। ठीक है? और आप जानते हैं, लंबे समय में आप बेहतर ही निकलोगे। बिल्कुल।